नमस्कार। पत्र लेखन के पिछले वीडियो में हमने जाना कि टिप्पण क्या होता है और इसके साथ साथ आलेखन या जिसको प्रारूपण भी कहा जाता है वो क्या होता है। ठीक है, इन पत्र लेखन की इन दो विधाओं के बारे में हमने जाना था। आज पत्र लेखन की जिस विधा के बारे में हम जानेंगे वो पत्र लेखन की अगली विधा होगी और वो है आपका आज का जो टॉपिक होगा पत्र लेखन का, वो होगा अनुस्मारक, जिसको स्मारक पत्र या रिमाइंडर भी कहा जाता है। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रिमाइंड यानी याद दिलाना। एक तरीके से कहने का मतलब है कि सरकारी कार्यालयों में बहुत ज्यादा कार्य होता है। बहुत ज्यादा कार्य होने की वजह से हर एक पत्र का सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से और सही समय पर उत्तर आ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में कार्यालयों को फिर से याद दिलाने के लिए, पुरानी पत्र की याद दिलाने के लिए जो नया पत्र भेजा जाता है उसी को अनुस्मारक पत्र कहते हैं। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिससे परिभाषा से आपके पेपर में सवाल बनते हैं, तो उनकी परिभाषा को भी पढ़ते हैं, साथ साथ उनको जानते हैं, समझते हैं कि इन पत्रों की विशेषता क्या है और इन पत्रों में क्या खास है। तो देखिए, सबसे पहले अनुस्मारक पत्र, जिसको स्मारक पत्र भी कहते हैं या रिमाइंडर। ठीक है, भेजे गए पूर्व पत्र की जानकारी चाहने हेतु, जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्व में कोई पत्र भेजा गया था, उसका जवाब नहीं आया या उसका जवाब आया तो सही ढंग से नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में जो पत्र भेजा जाता है यानी पूर्व पत्र के बारे में याद दिलाने हेतु दोबारा से जो पत्र व्यवहार किया जाता है उसको अनुस्मारक पत्र कहते हैं। अनुस्मारक पत्र का उद्देश्य संबोधित अधिकारी को किसी पूर्व पत्र का स्मरण, देखो, संबोधित अधिकारी को किसी पूर्व पत्र यानी पहले के पत्र का स्मरण, याद दिलाने के लिए और उसमें लिखित मामले का महत्व दर्शाते हुए शीघ्र उत्तर मांगना होता है। तो क्या कह रहा है कि जिस संबोधित अधिकारी को अनुस्मारक पत्र लिखा जाएगा उस संबंध में उससे कहा जाएगा कि इससे पहले मैंने आपको इस संबंध में पत्र भेजा था और आपने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, तो वो याद दिलाने के लिए और साथ साथ ये भी बताने के लिए कि ये अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है और शीघ्र इसका उत्तर आप दीजिए। तो देखो, दोबारा याद दिलाने के लिए पत्र व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें परिभाषा में क्या है। सरकारी कार्यालयों में कार्य अधिक होने के कारण कभी कभी जरूरी पत्रों का उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता, ऐसे में अनुस्मारक पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे में अनुस्मारक पत्र लिखे जाते हैं। अब आपको इसको ऐसे समझना है, देखिए, अब आपको ये ऐसे समझना है किस तरीके से, वही वाला उदाहरण कोई वाला भी समझो। ए विभाग है, बी विभाग है। मान लो इस विभाग ने इस विभाग को एक पत्र लिखा, और ये पत्र का जवाब, क्योंकि यहां इस कार्यालय में मान लो सरकारी कामकाज के चलते बहुत ज्यादा समस्याएं रही, तो ये एक विभाग द्वारा भेजे गए इस पत्र पर ज्यादा जानकारी नहीं दे पाया, ध्यान नहीं दे पाया। उदाहरण के तौर पर ए विभाग ने बी विभाग को कोई पत्र लिखा, तो अत्यधिक वर्कलोड होने की वजह से बी उसका उत्तर नहीं दे पाया, ये कार्यालय इसका उत्तर नहीं दे पाया। तो ये ए जो विभाग है ये दोबारा से इस विभाग को याद दिलाने के लिए दोबारा से पत्र व्यवहार करेगा इस विभाग से, और ये याद दिलाने के लिए कि पूर्व में ये है पूर्व, पहले जो भेजा गया था, कि पूर्व में आपसे कोई पत्र व्यवहार किया गया था, कोई पत्र भेजा गया था, लेकिन उस संबंध में आपने कोई सूचना नहीं दी, और अब आप लिखेंगे कि उस संबंध में सूचना प्राप्त होना अति आवश्यक है, अतः मुझे जल्दी से जल्दी इस संबंध में उत्तर दीजिए। तो यानी किसी पहले भेजे गए पत्र को की याद दिलाने के लिए कि पहले कोई आपको पत्र भेजा गया था, उस संबंध में आपने सूचना नहीं दी, तो वो याद दिलाने के लिए यानी पूर्व पत्र की याद स्मरण दिलाने के लिए ये जो पत्र भेजा जाता है ये अनुस्मारक पत्र कहलाता है। अब देखिए इस संबंध में कुछ और चीजें हैं। देखिए, पहला अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है 30 दिन बाद, ध्यान रहे, मतलब ए विभाग है, बी विभाग है, आपने पत्र भेज दिया और पत्र का कोई उत्तर नहीं आया, तो जो मान लो 30 दिन हो गए, तो 30 दिन बाद आप पहला अनुस्मारक पत्र भेज सकते हैं, पहला अनुस्मारक पत्र, और तब भी सूचना नहीं आई, आपने भेज दिया 30 दिन बाद, अब 10 दिन हो गए, तो आप 10 दिन होने के बाद दूसरा अनुस्मारक पत्र भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरा अनुस्मारक पत्र इस तरीके से देखो, पहला अनुस्मारक पत्र 30 दिन बाद भेजा जाता है और दूसरा अनुस्मारक पत्र 10 दिन बाद। तो यह है अनुस्मारक पत्र। और इससे भी आपको समझ नहीं आए तो इससे भी आपके लिए एक बेहतर उदाहरण है, देखिए किस तरीके से। देखो, अनुस्मारक क्या है, आप सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, आपको पता है। ठीक है, आप अपने दोस्त को किसी संबंध में कोई मैसेज करते हैं, ठीक है, आपने कोई मैसेज किया, जैसे आपने किया कि खाना खा लिया, इस तरीके से कोई मैसेज किया, आपने अपने दोस्त को एक मैसेज किया,
इसको पत्र के तौर पर लेना है। आपने अपने दोस्त को, किसी को एक मैसेज किया कि खाना खा लिया, लेकिन बहुत अंतराल, बहुत समय बीतने के बाद भी इधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, मान लो सीन करके छोड़ दिया, तो अब आप क्या करेंगे, अपने दोस्त को स्मरण दिलाने के लिए, मान लो रात के 12 बज गए, अभी तक उत्तर नहीं आया, अभी भी आप उत्तर के इंतजार में है, तो आप क्या करेंगे, अपना जो लिखा हुआ मैसेज है, या तो आप इसे ही सिलेक्ट, जैसे अब डिजिटल माध्यम है, डिजिटल माध्यम में तो ऑप्शन ही ऑप्शन होते हैं, आप क्या करते हैं, इसी मैसेज को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसी में क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। मतलब आप वही प्रश्न फिर से पूछना चाह रहे हैं कि मैंने जो पूछा था आपसे कि खाना खा लिया, आपने उत्तर नहीं दिया, तो देखो अनुस्मारक, इसको भी आप अनुस्मारक कह सकते हो, मतलब समझने के लिए व्यवहारिक तौर पर कि पहले एक सवाल पूछा गया था, एक पत्र भेजा गया था जिसका उत्तर नहीं आया, तो दोबारा से उसी संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु जो पत्र व्यवहार होता है उसको अनुस्मारक पत्र कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब इसी वीडियो का जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपका परिक्रमित पत्र या परिपत्र। हालांकि इस संबंध में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो क्लास का वीडियो था तो उसको मैंने शॉर्ट करके बताया था, तो इसमें आप अच्छे से जान लेंगे कि परिक्रमित पत्र या परिपत्र क्या होता है, जिसको सर्कुलर लेटर कहा जाता है, यानी सर्कुलेट, नाम से पता चल रहा है, संचारक, ठीक है, जो चारों ओर संचारित हो जाए। इसमें क्या है, परिक्रमित पत्र या परिपत्र ऐसे पत्र को कहा जाता है जब एक ही पत्र के माध्यम से अनेक कार्यालयों, अनेक विभागों, अनेक लोगों और अनेक अधिकारियों तक एक साथ सूचना भेज दी जाए। जब एक ही पत्र के माध्यम से अनेक कार्यालयों को, अनेक विभागों को, अनेक अधिकारियों को या अनेक व्यक्तियों को एक साथ सूचना भेज दी जाए तो उसको परिक्रमित पत्र या सर्कुलर लेटर कहा जाता है, ठीक है। पहले इसको जान लेते हैं, फिर इसके संबंध में भी डायग्राम बना देंगे। देखिए, जब कोई सरकारी पत्र एक साथ अनेक परिस्थितियों को, परिस्थिति आपको बताया था परिस्थिति क्या होता है, यानी जिनको सेंड किया जाता है, यानी जो रिसीवर होते हैं, जब कोई सरकारी पत्र एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाता है, अर्थात जब विषय एक हो, सब्जेक्ट एक हो, प्रेषक एक हो, सेंड करने वाला एक हो, तथा पत्र को प्राप्त करने वाले अनेक हों, तो ऐसे पत्र को क्या परिपत्र या परिक्रमित पत्र कहा जाता है। देखो, इसको भी आपने ऐसा समझना है, देखो किस तरीके से। उदाहरण के तौर पर आप कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी उदाहरण वही दिया था, इस वीडियो में वही दूसरा उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार के एक मंत्रालय, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब उसको शिक्षा मंत्रालय कहा जा रहा है, तो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रालय से एक सवाल पूछा कि क्या 12वीं की परीक्षा आयोजित करनी चाहिए या नहीं। तो देखो, एक विभाग क्या है, केंद्र का शिक्षा मंत्रालय है, केंद्र का शिक्षा मंत्रालय है, उसने एक पत्र लिखा और एक पत्र के माध्यम से उसने सभी राज्यों के, ठीक है, उसने सभी राज्यों के शिक्षा विभाग से या सभी राज्यों से एक साथ सूचना क्या कर ली, मांग ली। शिक्षा मंत्रालय ने एक पत्र के माध्यम से सभी राज्यों के जो शिक्षा विभाग हैं या सभी राज्यों से यह सूचना मांगी, क्या वो 12वीं की परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम हैं, वो क्या वो करा सकते हैं, तो इस संबंध में सूचना मांगी। एक ही पत्र, देखो क्या कहा है यहां, देखो परिभाषा देखो, जब विषय एक हो, विषय क्या है, 12वीं की परीक्षा कि पेपर कराए जाए या ना कराए जाए। इसके अलावा प्रेषक एक है, प्रेषक देखो केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय एक प्रेषक है, और लेकिन रिसीवर कितने हैं, सारे राज्यों के शिक्षा मंत्रालय या सारे राज्य सरकार है। तो जब एक पत्र के माध्यम से अनेकों को पत्र व्यवहार किया जाए तो उसी को कहा जाता है परिक्रमित पत्र या परिपत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका उदाहरण आप और भी संदर्भ में देख सकते हैं, जैसे हाल ही में, ठीक है, मौसम विभाग कोई सूचना देता है, मौसम विभाग सूचना देता है जिलाधिकारी के माध्यम से कि जिलाधिकारी ये घोषित करें कि अपने नैनीताल जिले के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं वो कल क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, ठीक है। तो जिलाधिकारी एक पत्र लिखेंगे और एक पत्र के माध्यम से उस जिले में संचालित होने वाले सभी जो विद्यालय हैं उन तक सूचना पहुंच जाएगी। देखो, विषय एक था, मौसम विभाग की सूचना की बारिश होने वाली है, यानी भयंकर बारिश होगी, तो एक विषय, प्रेषक एक, सेंड करने वाला कौन, डीएम, और प्रेषित कौन, प्राप्त करने वाले सभी जो स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं, सब तक सूचना पहुंच जाएगी। तो जब एक पत्र के माध्यम से अनेकों को सूचना प्राप्त कर यानी मिल जाए तो उसे कहा जाता है परिक्रमित पत्र। और कुछ खासियत है इसमें, देख लेते हैं। परिभाषा तो आप समझ ही गए, बाकी इसमें कुछ जानना जैसा नहीं है। जब नीति विषयक जानकारी, आदेश या सुझाव बहुत से व्यक्तियों, कार्यालयों और विभागों को एक साथ प्रेषित कर दिया जाए, देखो वही चीज कह रहा है, तो परिपत्र का प्रयोग किया जाता है।
किसी आदेश या सूचनाओं को अनेक कार्यालयों और अधिकारियों तक एक साथ पहुंचाना। बस वही चीज बताया जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे उदाहरण के देखो, उदाहरण भी यहां पर समझा रखे हैं। जैसे भारत सरकार सभी राज्य सरकारों से एक साथ पत्र व्यवहार करती है, उदाहरण देखो समझा दिया था, शिक्षा मंत्रालय और सभी राज्य सरकारों से सूचना, या केंद्र सरकार के एक मंत्रालय से सभी मंत्रालयों से, या राज्य सरकार द्वारा अपने विभागाध्यक्षों से, ठीक है, इस तरीके से, या मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों को। तो ये किसी तरीके से कहने का मतलब है, चाहे कोई एक पदाधिकारी हो, एक विभाग हो, एक कार्यालय हो, कोई भी हो, जब वो एक पत्र के माध्यम से अनेकों के साथ पत्र व्यवहार कर लेता है तो उसको परिकथनित पत्र या परिपत्र, ठीक है, कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, एक आयामी होगा। एक बार सूचना मिल गई तो उसका उत्तर देना जरूरी नहीं है, तो एक आयामी होगा, वन डायमेंशनल होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके इस वीडियो में मैंने बताए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में पत्र लेखन की अन्य विधाओं के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।